यही रहेगा कि जो गलत चार्जेस लग जाते हैं, जो गलत पेमेंट लग जाते हैं, उसमें राहत रिवर्सल्स होने होते हैं। मुकेश पांडे जी हमारे साथ हैं, एमडी हैं rupiapaysa.com के। मुकेश जी, आपके तो क्लाइंट्स होते हैं ये लोग, बैंक वाले भी, तो बीच में आप एक तरीके से काम करते हैं। ये बताइए कि एक तो नंबर्स हैं जो 4.5 लाख के करीब है, दूसरी बात है कि 9% से ज़्यादा की एक वृद्धि दिखा रही है ये रिपोर्ट कि 9% से ज़्यादा कुल शिकायतें बढ़ी है। हालांकि आज हम चूंकि कंज्यूमर सेंट्रिक ज़्यादा है ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट का मसला, इसलिए हमने उसको हाईलाइट किया है। लेकिन बुनियादी तौर पर बात ये है कि बैंक या जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आरबीआई से रेगुलेटेड, उसके साथ ग्राहक के रिश्ते क्या हैं, इसका एक पैमाना है ये रिपोर्ट। अगर रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो आमदुस्मान के पास कम मामले आएंगे। तो ये जो ग्रोथ, जो इंक्रीज दिख रहे हैं या ओवरऑल जो सिनारियो है, आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या वो इश्यूज होते हैं जिनकी तरफ अभिषेक जी इशारा कर रहे थे जो इस स्तर तक जाती हैं? मनोज जी, जैसा कि हमारा डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले साल में भी हमारी ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ने वाली हैं, बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री का एक ये नारा है कि इंडिया डिजिटलाइज हो और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़े। तो ज़रूर जो डिजिटल इंडिया की तरफ जाएंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आपका जो परसेंटेज 9.5% से जो बढ़ा है, लेकिन आप रिजोल्यूशन रेट भी देखिए 97.97% से सोल्यूशन आरबीआई ओम्बड्समैन के थ्रू कंज्यूमर्स को मिला भी है। वो भी बहुत बड़ा एक परसेंटेज है जो इम्प्रूवमेंट है। और जो भी छोटी कंप्लेंट, बड़ी कंप्लेंट, किसी भी तरीके की ऐसी कंप्लेंट जो उसका बैंक रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है या फिर ऐसा कोई सोल्यूशन जिससे वो खुद संतुष्ट नहीं है ग्राहक, तो उसके पास एक ऑप्शन है। 1995 से ओम्बड्समैन की गठन हुआ था और तकरीबन 22 ऑफिसेज हैं पैन इंडिया में। इसके अलावा आप डिजिटली कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है एक कंज्यूमर के लिए कि अगर उसका कोई ऐसा पॉइंट या उसकी ऐसी समस्या जिसका समाधान उसका बैंक, एनबीएफसी या कोई भी डिजिटल पेमेंट की कंपनी नहीं दे पा रही है, तो वो ओम्बड्समैन में अपने कंप्लेन को लेकर के जाए। और 97.97% का जो रिजोल्यूशन रेशियो है वो भी बहुत बढ़िया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन डिजिटल की बढ़ेंगी, थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स रहने लाजमी है, लेकिन रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आरबीआई ओम्बड्समैन के थ्रू लोगों को मिला है। तो हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है ना भी जानते हो, जानकारी रखनी चाहिए। भगवान करे कि आपको ज़रूरत ना पड़े, आप किसी विवाद में ना फंसे, लेकिन अगर फंसते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ होगी कि ओम्बड्समैन को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसकी जानकारी हम अपने स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। बहरहाल हमारे तीसरे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, स्पे इंडिया के फाउंडर और सीईओ निखिलेश तिवारी। निखिलेश जी, ये बताइए कि ओवरऑल जो पूरा माहौल बन रहा है, देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन के युग में हम प्रवेश कर गए हैं और अब हमारे जैसे लोग तो लगभग तमाम काम जो है वो डिजिटली ऑनलाइन ही करते हैं। तो बड़ी संभावना रहती है, एक तो ये है कि धोखेबाज, फ्रॉड्स लगे हुए हैं और जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो ये भी मसला बन जाता है कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी सुरक्षा कैसे करें। तो तमाम वो स्थितियां क्या है जहां से इस तरीके के विवाद पैदा होते हैं, जिस पे हम अगर कुछ सावधानी रख लें, और बाकी हमारा सिस्टम तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो ही रहा है, तो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए डिजिटल युग में जिसकी वजह से हम विवाद की स्थिति में ना फंसे? सबसे बड़ा एस्पेक्ट, अगर आज के समय डिजिटल युग में आपने बात करी है, अगर हमें विवाद से बचना है तो हम अपने अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करें। हम अपना पिन, ओटीपी और अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन